अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ घमासान युद्ध। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच क्यों हुआ था युद्ध, जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण और अर्जुन को दो शरीर और एक आत्मा माना गया है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में नर और नारायण ही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए हैं। श्रोताओं श्री कृष्ण और अर्जुन से जुड़ी कई कथाएं पढ़ी होंगी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा, आराध्य और मार्गदर्शक मानते थे। श्री कृष्ण को भी अर्जुन सबसे प्रिय थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। कहानी के अनुसार एक दिन महर्षि गालव प्रातः सूर्य देव को आर्घ्य अर्पित कर रहे थे। उसी समय उनकी उंगली में आकाश मार्ग से जा रहे गंधर्व चित्रसेन की थूक गिर गई। यह देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हो गए। क्रोध में वे चित्रसेन को शाप देने ही वाले थे कि उन्हें अपने तपबल के नाश होने का ध्यान आ गया और वे रुक गए। उसके बाद उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि की बात सुनकर श्री कृष्ण चित्रसेन पर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने 8 पहरों के अंदर चित्रसेन का वध करने की प्रतिज्ञा ले ली। अब ऋषि गालव को विश्वास हो गया कि आज चित्रसेन का अंत निश्चित है और वो वहाँ से चल दिए। महर्षि गालव के जाते ही देव ऋषि नारद श्री कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने उदास मन से उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के मुख पर उदासी देखकर नारद जी उनसे पूछे, हे प्रभु, आपके मुख पर उदासी क्यों दिख रही है। इस पर श्री कृष्ण ने गालव जी के व्यथा के साथ साथ अपनी प्रतिज्ञा की बात भी नारद जी को बताई। यह सुनकर नारद जी ना जाने क्या सूझा, वो श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर वहाँ से चल दिए। उसके बाद देवर्षि चित्रसेन के पास पहुँचे। नारद जी को अपने यहाँ आया देखकर चित्रसेन ने उन्हें प्रणाम किया। तुरंत वो अपनी कुंडली लाकर नारद जी से ग्रह दशा पूछने लगे। यह देख नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, अब तुम यह सब क्या पूछ रहे हो। तुम्हारा अंतकाल समीप आ गया है। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो कुछ दान पुण्य कर लो। अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर चित्रसेन घबरा गया। वह अपने प्राण की रक्षा की गुहार लिए ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण सभी लोगों में गया, पर प्राण की रक्षा करना तो दूर, किसी ने उसे ठहरने भी नहीं दिया। सभी कहते, हम जानबूझकर श्री कृष्ण से शत्रुता क्यों उधार लें। सभी लोगों से निराशा हाथ लगने के बाद चित्रसेन अंत में अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ फिर देवर्षि नारद के शरण में पहुंचा। रोती स्त्रियों को देखकर नारद जी को दया आ गई। उन्होंने चित्रसेन से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी जान बचाने का एक उपाय बताता हूँ। इसी समय मेरे साथ यमुना तट पर चलो। चित्रसेन तैयार हो गया और यमुना तट की ओर निकल पड़ा। वहाँ पहुँचकर नारद जी उसे एक जगह दिखाते हुए कहने लगे, आज रात यहाँ एक स्त्री आएगी। उस समय तुम ऊंची आवाज़ में विलाप करते रहना, वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी। पर एक बात का ध्यान रखना, जब तक वो स्त्री तुम्हारे दुख दूर करने की प्रतिज्ञा ना कर ले तब तक तुम अपने कष्ट के बारे में कुछ भी मत बोलना। चित्रसेन को यह सब समझाकर नारद जी वहाँ से चल दिए। यमुना तट से महर्षि नारद सीधे अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास पहुँचे। नारद को महल में आया देख सुभद्रा ने उनको प्रणाम किया और आने का उद्देश्य पूछा। तब नारद जी ने कहा, सुभद्रे, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने और दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। सुभद्रा को इतना कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए। उधर आधी रात को अर्जुन की पत्नी सुभद्रा अपनी सखियों के साथ यमुना में स्नान करने पहुंची तो वहां उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सुभद्रा को देवर्षि की बात याद आ गई। सुभद्रा ने सोचा कि चलो स्नान के साथ साथ दीन की मदद करें और अक्षय पुण्य कमा लूं। यही सोचकर वो उस आवाज़ की ओर गई। वहाँ उन्हें रोता हुआ देखकर चित्रसेन मिला। नज़दीक जाकर सुभद्रा ने चित्रसेन से रोने का कई बार कारण पूछा। उसने कुछ भी नहीं बताया। अंत में सुभद्रा ने चित्रसेन से कहा, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुमको जो भी कष्ट है मैं उसे दूर करूँगी। सुभद्रा के प्रतिज्ञा करते ही चित्रसेन ने अपनी सारी व्यथा उसे सुना दी। चित्रसेन की व्यथा सुनकर सुभद्रा धर्म संकट और उलझन में पड़ गई। वह मन में सोचने लगी, एक और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है और एक और मेरी अपनी, आखिर क्या किया जाए। थोड़ी देर में सोचने के बाद उसने चित्रसेन की रक्षा करने का निश्चय किया और उसे वो अपने साथ ले आई।
महल पहुंचकर सुभद्रा ने सारी बात अर्जुन को बताई। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। उधर नारद जी ने जब यह देखा कि चित्रसेन अब अर्जुन की शरण में सुरक्षित है तो वे पुनः श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, चित्रसेन इस समय अर्जुन की शरण में है, इसलिए आप सोच समझकर ही युद्ध के लिए प्रस्थान करें। उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध मैदान में आ खड़े हुए। दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया, पर कोई परिणाम न आता देख श्री कृष्ण ने अंत में अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। अपनी ओर सुदर्शन चक्र आता देख अर्जुन ने पशुपतास्त्र छोड़ दिया। पशुपतास्त्र छोड़ते ही तीनों लोकों में प्रलय के लक्षण दिखाई देने लगे। यह देख अर्जुन ने शिव जी को याद किया। तब शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने दोनों अस्त्रों को निष्फल कर दिया। फिर वो श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनसे कहा, प्रभु, भक्तों के सामने अपनी प्रतिभा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। अब इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। शिव जी के ऐसे कहते ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गले लगाकर युद्ध को वहीं समाप्त कर दिया। साथ ही चित्रसेन को अभय दान दे दिया। सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे, पर यह बात महर्षि गालब को अच्छी नहीं लगी। वो बोले, यह तो अच्छा मजाक किया, अब मैं अपनी शक्ति दिखाता हूँ। मेरी इस शक्ति को कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन जलकर भस्म हो जाएंगे। पर बेचारे साधु ने ज्यों ही जल हाथ में लिया। सुभद्रा बोल उठी, यदि मैं कृष्ण भक्त हूँ, अगर अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत्य पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर ना गिरे। और ऐसा ही हुआ, जिसे देख ऋषि गालब बड़े लज्जित हुए। भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी जय जयकार करते हुए अपने आश्रम लौट गए। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।